आप कैसा फील करेंगे दोस्तों, जहां आप बचपन से रह रहे हैं, जहां आपके एंसेस्टर्स रहे हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपके घर को अचानक से खाली करने को कहें क्योंकि आपको घर को गिराया जाएगा। आई नो आप में से ये बहुत लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन ठीक ऐसा ही हो रहा है उत्तराखंड के जोशीमठ के लोगों के साथ। इस पूरे वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आइए इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ हो रहा है जोशीमठ के लोगों के साथ। एक पल में खत्म हो गया। जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए छोड़ लीजिए, कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काय को रोक रहे हैं, मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। बात अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो हिंदू धर्म के हिसाब से 4 मठ मौजूद हैं जो कि चारों अलग अलग डायरेक्शंस में फैले हुए हैं, और इन 4 मठों में से एक मठ मौजूद है उत्तराखंड के जोशीमठ में। तो जो भी लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाते हैं उन्हें जोशीमठ होकर ही गुजरना पड़ता है। यानी जोशीमठ एक तरीके का बेस स्टेशन है 4 धाम की यात्रा के लिए। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ जाने के लिए तो रास्ता जोशीमठ के थ्रू ही गुजरता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जोशीमठ एक बेस स्टेशन की तरह काम करता है जो भी लोग गुरु गोविंद घाट जाना चाहते हैं। भगवान नरसिंह का भी मंदिर जोशीमठ में ही मौजूद है। हर साल जब सर्दियों के मौसम में बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान बद्री को बद्रीनाथ से लाकर जोशीमठ के नरसिंह टेम्पल में ही रखा जाता है और 6 महीने तक उनकी पूजा की जाती है। इवन इंडियन आर्मी का बेस स्टेशन भी जोशीमठ में ही मौजूद है। तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जो कि सी लेवल से 1875 मीटर ऊपर है। तो जोशीमठ में प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है 2021 की फ्लड आने के बाद, क्योंकि उसके बाद उनके घरों में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनके घरों की दीवारों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं, और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर रहा था। तो काफी महीनों तक जोशीमठ के लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी कुछ नहीं करता है। इसलिए 24 दिसंबर 2022 को जोशीमठ के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं फॉर द ग्रेजुअल सिंकिंग, यानी धीरे धीरे उनके घर धरती में धंसते जा रहे हैं और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर रहा है। और इसके बाद वहाँ की म्युनिसिपैलिटी एक सर्वे करती है, जिस सर्वे के हिसाब से वहाँ के 500 घरों में क्रैक्स आ चुके हैं जो कि रहने के लायक ही नहीं है। इस सर्वे के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्शन नहीं लेता है, और इसलिए 5 जनवरी 2023 को जोशीमठ में रहने वाले लोग बद्रीनाथ हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रोटेस्ट को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जोशीमठ के सभी कंस्ट्रक्शन को रोक देती है, फिर चाहे बीआरओ का प्रोजेक्ट हो या फिर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट हो। अब कुछ दिन रिसर्च करने के बाद एक 8 मेंबर्स की टीम ये डिसाइड करती है कि जिन घरों में ज्यादा क्रैक्स आ चुके हैं उन्हें गिराया जाएगा, क्योंकि वो इनहेबिटेबल हो चुके हैं, यानी वहाँ कोई रह ही नहीं सकता है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से जोशीमठ के 25% एरिया में क्रैक्स आ चुके हैं, और ये पूरा एरिया लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो सब्सिडेंस यानी अंडरग्राउंड मटेरियल के कुछ मूवमेंट की वजह से ऊपर की जमीन का धरती में जाना, और इस सब्सिडेंस के काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे जमीन से पानी निकालना या फिर तेल निकालना या फिर माइनिंग करना, अर्थक्वेक या सॉइल इरोजन, कुछ रीजन है। जोशीमठ में क्रैक्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वहाँ का मंदिर अचानक से कोलैप्स कर जाता है। सिर्फ कुछ ही दिनों में वहाँ की गुफाएं और वहाँ की बैडमिंटन कोर्ट में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं, जिन्हें शायद इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। तो दरारों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे जोशीमठ को 3 जोन में डिवाइड कर दिया है, बफर जोन, सेफ जोन और डेंजर जोन। और अब तो जोशीमठ को लैंड सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी यहाँ जमीन कभी भी धरती में जा सकती है या फिर शायद धीरे धीरे जमीन धरती में जा रही है। जोशीमठ में टोटल 4500 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से 723 बिल्डिंग्स में बहुत ही बड़े ह्यूज क्रैक्स देखने को मिले हैं, जिससे अब वहाँ रहना भी बहुत ही मुश्किल है। तो जोशीमठ में और लॉस ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर देगी जो अनसेफ है या दूसरी प्रॉपर्टीज का लॉस कर सकती हैं। अथॉरिटीज डिमोलिशन की शुरुआत करती हैं 2 होटल से, मलारी इन और माउंट व्यू। तो जोशीमठ में रहने वाले लोग डिमोलिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है कि जिस प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाएगा उसके लिए उन्हें कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। करोड़ों करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरा बद्रीनाथ के तर्ज पे मेरा मुआवजा सेटलमेंट किया जाए। तोड़ो ना, मैं कौन कर रहा हूँ, मैं तो सरकार का सहयोग करूंगा। तो जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया है गवर्नमेंट ने उन्हें 1.5 लाख रुपीस देने का वादा किया है, लेकिन जोशीमठ के लोग इस चीज से खुश नहीं है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दीपा रावत उनमें से एक प्रोटेस्टर का कहना है, आज वो होटल को डिमोलिश कर रहे हैं बिना किसी कॉम्पेंसेशन के, कल वो हमारे घरों को डिमोलिश कर देंगे बिना किसी भी कॉम्पेंसेशन के। जोशीमठ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, वहाँ के रोडों पर क्रैक्स आ रहे हैं, वहाँ के घरों पर क्रैक्स आ रहे हैं। आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं।
शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो। कहाँ जाएंगे हम? कोई बता दो, ठिकाना होना चाहिए जाने का। कहाँ सामान ले जाएंगे, कहाँ पूरा परिवार बुजुर्गों को कहाँ छोड़ेंगे? इन्वायरमेंट एक्सपर्ट का भी कहना है जोशीमठ को रिपेयर नहीं किया जा सकता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की गवर्नमेंट। 1976 की एक रिपोर्ट में पहले ही पता चल गया था जोशीमठ एक्चुअली में किसी मेन रोड पर नहीं बना हुआ है, ये एक एंशिएंट लैंडस्लाइड की वजह से बनी हुई है। रिपोर्ट के हिसाब से ना ही जोशीमठ में ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, ना ही डिफॉरेस्टेशन, ना ही माइनिंग, ना ही ड्रिलिंग, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए आज वहाँ के लोगों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जोशीमठ के अलावा चंबा, नैनीताल, उत्तरकाशी और मैसूरू में धीरे धीरे क्रैक्स होना शुरू हो गए हैं। जो जोशीमठ में हो रहा है उसे तो शायद ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उत्तराखंड के बाकी बचे एरियाज को सिक्योर किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। आप क्या कहना चाहेंगे जोशीमठ के लोगों के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।